सो सुख धामारा नरस है ना, वह राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। और वह हमारे प्रभु कैसे हैं? जो विश्व की उत्पत्ति, सृजन और पालन के कारण है। और जो तीनों तापों का निवारण करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। वैसे तो सभी इस ताप से जो है जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों से जल रहे हैं। आज का मनुष्य अधिक जल रहा है ऐसे ताप से, है ना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तन से दुखी का मतलब क्या हो सकता है? तन में रोग लग जाए, बसंत, बाहरी आवरण खूब सुंदर दिखाई दे, लेकिन अंदर खोखला हो, रोगग्रस्त हो, तो वह तन से दुखी है। और मन रहे भगवान के चरणों में लगे ही नहीं, भगवान की कथा में लगे, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मान लीजिए जिसके पास शरीर, तन भी सुंदर है, स्वस्थ है, लेकिन उसका मन ही नहीं, सब कुछ सेट है, हाँ, घर में सब कुछ बना बनाया है, लेकिन मन जो है अपसेट रहता है। तो वह मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। अच्छा बसंत बाबू, जिसके पास धन नहीं है वह उदास धन के बिना रहे तो बात समझ में आती है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा उदास धनवान रह रहे हैं। धन होते हुए भी गए, उनके चेहरे पर चमक नहीं है, मन बेचैन है, तन में रोग लगा हुआ है। और इन सब का एक ही कारण है कि जीव जब भगवान की शरणागति से दूर होता है तो तन मन धन से वह दुखी रहता है। फिर तो सुखी कौन है? कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है अपने पंक्तियों में। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने, जाको राम नाम धन हो। खूब मोटरी बांध के आगे रुपया बैठी हो, लेकिन तन मन धन सब जो है उसके लिए
बेकार हो जाता है जब गोविंद के चरणों में अपने मन को आदमी समर्पित नहीं करता है कि नहीं? अरे भाई कलयुग में तो मीराबाई ने मेवाड़ में अलग जगा दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अभानिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अभानिक दी मेरे सद्गुरु, करी कृपा कृपा सुखी तो वही है कि जो भगवान की शरणागति को स्वीकार है ना। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, प्रभु हैं, जो तीनों तापों का निवारण करने वाले हैं। ऐसे में श्री कृष्ण को वेद व्यास जी ने लिखा है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। है ना? सुखदेव जी का 2 पंक्तियों में उन्होंने परिचय दिया है। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया पुत्रेति जन्मतया तरमो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जो परमहंस हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इनकी उन्होंने चर्चा की है। और एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और उसी मध्य में श्री सूत जी भी विराजमान। आज श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि मुनियों के अग्रणी श्री शौनक जी ने पूछा है कि भगवान आप तो बड़े ही ज्ञानी हो, अगर करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं तो उनकी भी प्रकाश आपके सामने जो है बहुत हो जाए। अर्थात ऐसे ऐसे गुरुओं की कृपा है आपके ऊपर। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी भगवान की कथा हो, रसायन घटी हो, जो भगवान का सार तत्व हो कथाओं का, उस कथा को हम सभी ऋषि मुनियों को श्रवण कराएं, जिससे हम सभी का विवेक बुद्धि मेधा जो है बहुत प्रखर और अज्ञानता रूपी अंधकार हृदय से दूर हो, सभी के अंतर्गत भक्ति प्रकाशित।
तब उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है, कहा है कि शौनक जी महाराज आप तो बुद्धिमान विद्वान और आप हमसे कथा सुनने की बात कर रहे हैं। शौनक जी ने कहा कि देखो भाई, भले ही हम उम्र में ज्यादा वयोवृद्ध हैं, लेकिन इसको वृद्ध नहीं कहा जाता। शौनक जी ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरासि सकिंकिरा। उन्होंने कहा कि धन में अगर धनवान है व्यक्ति तो वह वृद्ध नहीं कहा जाता है, बल में बलशाली है तो वह वृद्ध नहीं कहा जाता, आयु में वयोवृद्ध है तो वह भी वृद्ध नहीं कहा जाता है। फिर तो श्री सूत जी ने कहा कि महाराज वृद्ध किसको कहते हैं, जरा आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में वयोवृद्ध है, भले ही उम्र उसकी कम हो, लेकिन अगर ज्ञानी है तो वास्तव में वह वृद्ध कहलाता है ना, वही वृद्ध। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। हम सभी को भगवान की ऐसी, कृष्ण की कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हम सभी का मन जो है उस गोविंद के चरणों में लगे। श्रेयसा यद भवेक्षे पावना कृष्ण प्राप्ति कर तत्साधन तद्धा। कोई ऐसी कथा सुनाओ ना महाराज जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी का प्रिय वह आराध हो। तब उन्होंने कहा कि सुनो, जो मैं कथा करने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और एक बार की बात है जिस समय राजा परीक्षित को सर्पदंश का शाप लगा था, शमीक ऋषि पुत्र श्रृंगी का, तो गंगा के तट पर वह विराजमान हुए और श्री सुखदेव जी ने वहां पर आकर के उनको कथा श्रवण करा रहे थे। देवलोक में कोलाहल मच गया कि भगवान श्री कृष्ण की कथा हो रही है धरातल पर, वह भी गंगा के तट पर, और ऐसे राजा श्रवण कर रहे हैं जिनका समय सीमा केवल 7 दिन ही निश्चित है। उसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है। सो एक काम करो देवताओं, अमृत के कलश को ले लो और ले चल करके उस राजा को समर्पित कर देना, और कथामृत हम लोग उसके बदले में उनसे मांगेंगे। तो देवता सभी लेकर के उस सुधार को पहुंचते हैं और श्री सुखदेव जी के सामने खड़े होकर के उनको नमन किया और उनसे निवेदन किया। एवं विनिमय जाता सुधारा क्या प्रप्रियता प्रपश्याम सर्वे श्रीमद् भागवता। उन्होंने व्यापार का प्रस्ताव किया। एवं विनिमय विनिमय प्रणाली है
अर्थशास्त्र जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि व्यवसाय की एक प्रणाली है विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली है ना। एक तो कैश अर्थात रुपया नगद के बदले जो है वस्तु को प्राप्त करना, और एक वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो आज देवता जो है वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हैं, अदला बदली। जैसे आपके पास चावल है, हमारे पास गेहूं है, सो भैया आप मुझे 1 कुंटल चावल दे दो, उससे 2 कुंटल के बदले में गेहूं ले दो। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, व्यवसाय की एक विधि। देवता सभी खड़े हो गए और जाकर के श्री सुखदेव जी से कहा कि महाराज, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, 7वें दिन मृत्यु होनी है, इसलिए हम लोग अमृत के कलश को लेकर के आए हैं, इसमें से आप लेकर के और 2 दूध पिला दीजिए इनको, ये अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में जो भगवान की कथा अमृत जो है हम सभी को आप श्रवण करा रहे हैं इनको, वो हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो ये बात, ये सत्य है, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, क्यों राजा, ये सत्य तुझे मंजूर है? उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि कहा कांच और कहा मणि। ये भगवान की जो कथा है ये मणि है, और यह जो अमृत है ये कांच है। अमृत तो भेदवादी है। विचार कीजिए, समुद्र मंथन के दौरान जो है भगवान ने अमृत बंटवारे के लिए जो है स्वरूप को धारण किया है, मोहिनी स्वरूप, और देवताओं का पक्षपात करके जो है उन्होंने सर्वप्रथम देवताओं को खिलाया है। तो ये भेदवादी है, पक्षपाती। अच्छा विचार कीजिए कि अगर कोई अमृत ला करके 2 दूध पिला दे और हम सभी अमर हो जाए, और घर परिवार के सभी लोग जो है ऐसे ही रहे, तो हम सभी के सामने, हम सभी के पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब मरते जाएंगे, और हम चारपाई पर पड़े रह जाएंगे, नाना कर्मों को भोगेंगे। फिर उससे बड़ा और दुर्गति क्या हो सकती। इसलिए इस मानव पद को उस परमात्मा ने भेजा है, तो भाई चोला तो बदलना ही पड़ेगा, है ना? मृत्यु को तो वरण करना ही पड़ेगा इस सृष्टि में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, यह शर्त मुझे स्वीकार नहीं है। देवताओं को श्री सुखदेव जी ने दुत्कार करके वहां से हटाया है, कहा कि जाओ महाराज, यह शर्त जो है हमारे शिष्य को मंजूर नहीं है। उसका अनाधिकारी समझ करके और वहां से हटाया है। सारे देवता जो है ब्रह्मलोक में गए, है ना? और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्म देवता, अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। श्री सुखदेव जी ने ऐसे जो है दुत्कार करके हम सभी को वहां से भगाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं महाराज, आप ब्रह्मलोक में ही रहो, केवल 7 दिन की ही तो बात है। 7वें दिन परिणाम देखना कि परिणाम क्या हो रहा है। जब 7वें दिन परिणाम देखा तो साक्षात जो है राजा परीक्षित की मुक्ति को उन्होंने देखा, और जैसे ही मुक्त होने की बात को जाना है, देखा है, तो आज ब्रह्मा से सभी देवता जो है हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि प्रभु इसमें है क्या। ब्रह्म देवता श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है कि राजा परीक्षित
जो मृत्यु होने वाला था, जो मरने वाला है 7वें दिन, उसकी मुक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। पुरा ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने एक जो है तराजू बनवाया और तराजू बनवा करके उन्होंने कहा कि देखो महाराज, एक पलड़े पर जो है वेद वेदांत आदि जितने भी उपनिषद हैं उसको रखिए, और एक पलड़े पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को आप, और इसका तौलन कीजिए, देखिए कि कौन इसमें जो है भारी है। और जब तौलन किया गया है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा है वह ब्रह्मलोक के सतह को छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा भी इस दृश्य को देख करके आश्चर्य पड़ गए कि इसमें है क्या। एक एक जब पढ़ने को उलाट उलाट करके पढ़ने लगे लोग, तब वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हम तो स्वयं है भगवान शब्द स्वरूप में इसमें विराजमान, शब्द स्वरूप में विराजमान। यह श्रीमद् भागवत महापुराण है साधारण ग्रंथ नहीं है ना। श्रीमद् भागवता प्रत्यक्षः स्वयं है भगवान शब्द स्वरूप में वहां पर विराजमान है। उस भागवत 12 स्कंदों से सुसज्जित 18,000 श्लोकों से आबद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जो है वह शोभायमान हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि महाराज एक बार की बात है, देवर्षि नारद जो है इस धरा पर जो है वह आए। द्वापर का अंत होगा और अभी कलयुग का प्रारंभ ही था। देवर्षि नारद ने विचार किया कि भगवान को गए हुए काफी दिन हो गया, जरा चल करके पृथ्वी लोक पर परिभ्रमण करना चाहिए कि पृथ्वी के लोग जो है भगवान की चर्चाओं को कर रहे हैं कि नहीं, भगवान की गुणगाथा को करते हैं कि नहीं, है ना। तो देवर्षि नारद जब आए हैं तो उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य देखा। पृथ्वी के हर स्थान पर वह गए, काशी गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध, प्रयाग, पुष्कर, लेकिन कहीं भी जो है भगवान के गुणानुवाद को करते हुए लोगों को देखा नहीं, है ना। और इसी सत्संग की खोज में चलते 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 वह वृंदावन पहुंच गए। और जब वृंदावन पहुंचे हैं तो उन्होंने एक आश्चर्य को देखा कि वृंदावन में एक युवती जो है वृद्ध तो पुरुष को अपने जांघ पर लिटाए हुए और रुदन कर रही है। उसके अगल बगल में ढेर सारी स्त्रियां, कोई पंखे को झल रहा है, कोई पानी का छींटा मार रहा है। खड़े हो गए कुछ दूरी पर देवर्षि नारद खड़े और इस दृश्य को देख रहे हैं। तभी उस युवती ने कहा कि हे महाराज, हे साधु, एक क्षण के लिए आप हम सभी के पास आओ और हमारी चिंता को जो है आप दूर करो। भो भो सा
देवर्षि नारद घबरा गए कि इन स्त्रियों के बीच में जाऊंगा तो बड़ी बदनामी होगी। देवता कहेंगे कि ये नारद इस समय स्त्रियों के मध्य में क्या करने के लिए गए। फिर से हम जाते हैं। जब मन नहीं माना है तो वह गए। उस युवती से उन्होंने पूछा है कि देवी तुम कौन हो? उसने कहा अहम भक्ति महाराज मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे जो है पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं और वहां से थोड़ी मैं बढ़ी तो मैं अपने बच्चों को लेकर के वहां से गुजरात की तरफ मैंने अपने कदम को बढ़ाया और गुजरात में मेरा कुछ मान सम्मान हुआ। मेरे दोनों पुत्र जो है बड़े ही स्वस्थ थे। वहां से मैं महाराष्ट्र की तरफ आया, वहां भी मेरा सम्मान हुआ। राजस्थान में गया तो वहां भी मेरा सम्मान हुआ। लेकिन जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन की भूमि में मैंने अपने पग को रखा तो मैं वृद्ध से युवती हो गई और जो दोनों मेरे पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य जो युवक थे वह वृद्ध हो गए। अचेता अवस्था को प्राप्त है। महाराज आप इनकी अचेता अवस्था को दूर करने का कोई सरलतम उपाय हो तो करो, हमारे दुखों का आप निवारण करो। तब उन्होंने वेद वेदांत की बातों को उनके कानों में पढ़ा। एक पल के लिए उनकी मूर्छा दूर हुई है, फिर जो है वह मूर्छित हो जाते। फिर तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद, इनके कष्ट के निवारण के लिए आपको अनुष्ठान करना होगा। और वह भी कैसा सुंदर जो है अनुष्ठान करने की बात सुनाई दी है ना। आज ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के देवर्षि नारद जो है वह जगह जगह ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। अब जिन ऋषि मुनि के पास जाते हैं सत्कर्म को पूछने के लिए तो आप पहले ही अपने आश्रम को छोड़ करके चले जाते हैं कि देवर्षि नारद जो स्वयं ज्ञानी है और ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति को हम सभी लोग क्या ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए जो है आश्रम को छोड़ करके और पलायन कर जाते हैं। फिर तो परिभ्रमण करते 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 वह बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। कहा? बद्री विशाल में। और वहां पर भगवान की भजन को सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कर रहे थे। बस उनसे उनकी मुलाकात हुई और फिर सनत कुमार चारों भाइयों ने आज बुलाया है और कहा कि महाराज आप तो भगवान के परम भक्त हो, ऐसे बेचैन मन को लेकर के आप कहां दौड़ रहे हो, कहां से आ रहे हो और कहां को जान रहे हैं आपको। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहे प्रभु ऐसे ऐसे दृश्यों को मैंने देखा है कि वृंदावन में एक युवती जो है अपने दो वृद्ध पुरुष पुत्रों को लेकर के और विलाप कर रही है। ढेर सारी स्त्रियां जो है वहां अगल बगल में घेरे पड़े हुए हैं और
वह अचेतावस्था को प्राप्त है। उनकी चेतना के लिए मैंने कुछ प्रयास किया लेकिन संभव नहीं हो पाया। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचकम नूनम, सत्कर्म करो महाराज। तो इसी सत्कर्म की खोज करते करते मैं आपके पास आया हूं। हे शरद कुमार चारों भाइयों, अब आप ही बताओ कि यह जो है सत्कर्म क्या है। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक यज्ञ ही यह सत्कर्म है। देवर्षि नारद, इसको आप करिए, तब जाकर के उस व्यक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार होगा। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज, जब आप सामने है ही हो तो आप वक्ता बन जाओ और मैं श्रोता बन जाता हूं, इससे बढ़िया और हो क्या सकता है। चारों भाइयों ने कहा कि नहीं, देखो बद्री विशाल स्थान जो है थोड़ा सा उच्च चोटी पर है, इसलिए यहाँ पर सबका आना जो है संभव नहीं है ना, सभी नहीं पहुंच सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम लोग नीचे उतरे और भगवान का द्वार है जिसका नाम है हरिद्वार, जहां पर कलकल निनादनी गंगा जो है अपने जल से सारे जो है सृष्टि को परम पवित्र कर रही है। उस गंगा के तट पर हम सभी लोग बैठ करके और भगवान की दिव्य लालित्यमयी कथाओं को कहेंगे और सुनेंगे, है ना। आज सुंदर जो है उस हरिद्वार की गंगा के तट पर बालू की वेदिका बनाई जाती है और जजमान बने हैं देवर्षि है ना, देवर्षि और चारों भाई जो है वह बैठ करके भगवान की दिव्य लालित्यमयी कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। है ना, कथाओं को श्रवण करा रहा है। ऐसे कथा प्रसंग चल ही रहा था तो देवर्षि नारद ने पूछ लिया कि महाराज, जो आप कथा सुना रहे हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे जो है व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तब उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है और कहा कि हे मानवा पापकृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सप्ताह कलो है ना। कहा कि ऐसे ऐसे पापी तर जाते हैं जो कभी जो है सदाचार की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सदा पाप कर्म को ही है ना। पुण्य शब्द को जानता ही नहीं कि पुण्य भी कोई करने की है ना। और उन्होंने कहा कि जो क्रोध में जलने वाला, क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध में जलने वाला, क्रोधी स्वभाव, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे ऐसे जो है व्यक्ति भगवान की कथा को सुने, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने, उसका भी उद्धार हो जाता है।
उन्होंने कहा कि महाराज मैं कुछ बात समझ नहीं पाया, आप जरा मुझे विस्तार से बताइए। तब उन्होंने एक दृष्टांत दिया और कहा कि तुंगभद्रा पूर्वं भूत पत्तन उत्तमम् यत्र वरदा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उन्होंने कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था जहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, है ना? आत्मदेव थे और बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। तीनों समय जो है वह संध्या वंदन करने वाले थे, त्रिकाल संध्या करने वाले। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, लेकिन उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं। जिस वृक्ष को लगाते हैं वह कभी फल देने वाला नहीं होता। एक गाय को भी उन्होंने पाल रखा था, लेकिन आज तक किसी बछिया या बछड़े को उन्होंने नहीं दिया। और धन वैभव संपत्ति संपदा जो है उन्होंने खूब एकत्रित किया। फिर तो एक दिन जो है वह इसी क्षोभ में जो है व्यथित हुए कि ये धन वैभव संपत्ति संपदा में किसके लिए संग्रह कर रहा है, इसको कौन भोगेगा जब मेरे यहां कोई है ही नहीं है, तो मैं एकत्र करके क्या करूं। और इसी बात को सोचते हुए घर का उन्होंने परित्याग कर दिया और जंगल में जाकर के रुदन बैठ गए। एक संत जो है उस रास्ते से जब निकले तो ऐसे ब्राह्मण को देख करके उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गमनते पुत्र कुतश्च देखने में तो आप ब्राह्मण लग रहे हो, बड़ा उदास हो महाराज, फिर क्या बात है, क्यों ऐसे भाव को लेकर के बैठे हुए हो जंगल में और रुदन कर रहे हो। अपने रोने की बात को बताओ, रोने के कारण को मुझे बताओ, क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला, लेकिन मेरे धन वैभव संपत्ति संपदा को भोगने वाला जो है कोई नहीं। जिस गाय को भी मैंने पाल रखा है वह गाय आज तक जो है किसी बछड़े या बछिया को नहीं जनी है। जिस वृक्ष को मैं अपने हाथों से लगाता हूं वह कभी फल देने वाला नहीं। संत भगवान ने मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, देखा, कुछ विचार किए और उन्होंने कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, एक जन्म की बात आप कर रहे हो, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख जो है आपके भाग्य में नहीं लिखा है। जब 7 जन्मों की बात बताया संत ने तो जाकर के कहे महाराज जब 7 जन्मों की बात आप बता सकते हो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति भी करा सकते हो। फिर तो उन्होंने कहा कि व्यर्थ जो है आप पुत्र के चक्कर में पड़े हुए हो महाराज ब्राह्मण देवता, या पुत्र की चाहत जो है बड़ा ही दुखदाई होती है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो कोई पुत्र आपके नहीं है, और नहीं कहीं अगर पुत्र हो जाए और वह कुपुत्र हो जाए
फिर तो आप जीवित रहते हुए भी मरे के समान हैं। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहा प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो विवेक तु त्यज कहा कि महाराज आप व्यर्थ की चिंताओं में व्याप्त हो, संसार का परित्याग कर लो। 7 जन्मों तक पुत्र रत्न का सुख जो है आपके भाग में नहीं सात पैर को पकड़ लिया। कहा महाराज अब तो बिना आशीर्वाद लिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सैव बुधे जितना पुत्र में आप ममता दिखा रहे हो इतना गोविंद में दिखाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना? है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हरि बोल की सेवा करते हैं भाव से। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, 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 अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम। बसंत जी सुख दुख में उसे भुलाया करो, सुख दुख में उसे भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला
तरकते हो जैसे तू संसार से, तरकते हो जैसे संसार से, तरकते हो जैसे तू संसार से, तरकते हो जैसे संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में। तो थोड़ा उससे भी रिश्ता, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे ही रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, रात माना करो, रात गाया करो। आज जाते हुए बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। महीने का जो खर्च है उसका लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। क्या कभी हम लोगों ने विचार किया कि उस ठाकुर के लिए भी कोई ना कोई वस्तु आवश्यक है? कभी विचार किया? नहीं करते हैं। लेकिन आज से आप जो गांठ बांध लेना पावे, अगर ऐसे पर्चे को बनाओ तो सबसे ऊपर जो है भगवान का वस्त्र, भगवान का भोग प्रसाद, भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि सब प्रथम करना। और जब उसको अपने से ऊपर रखोगे ना तो ऊंचाई चाहे जितनी होगी बड़े ही सरलतम ढंग से हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चरणों में गिरे हुए हैं वह ब्राह्मण देवता नहीं मानते हैं। फिर तो सत्य भगवान ने फल दिया और कहा कि महाराज जब नहीं मान रहे हो तो ये फल ले जाकर के और अपने धर्म पत्नी को बड़े ही पवित्रता के साथ खिला, बड़े हर्षोल्लास के साथ जाते हैं और जाकर के कहते हैं देवी तुम नहीं जानती हो, मैंने आज एक संत का दर्शन किया है जिन्होंने सुंदर जो है यह प्रसाद दिया है, इसको खाने से तुम्हें सुंदर जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली ने हाथ में फल लिया और ब्राह्मण देवता आत्मदेव अपने कार्य के लिए निकल गए। फल को लेकर के और कुतर्क कर रही है, तर्क नहीं कुतर्क कर रही है कि मैंने सुना है स्त्रियां जब गर्भवती होती हैं तो उनका उदर जो है बढ़ जाता है, भोजन कम हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, बलहीन होने लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है। और कहीं मैंने इसको खा लिया, मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। दुर्भाग्य से कहीं मेरे गांव में अगर आग लग गई तो गांव की सारी स्त्रियां तो भाग जाएंगी, लेकिन मैं गर्भवती भारी शरीर को लेकर के शरीर से कमजोर
मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी, मैं तो उसी आग में जल करके मर जाऊंगा। अभी यही सोच ही रही थी तो उसकी पड़ोसन आई और कही कि बहना तुम बड़ा संकट में लग रही हो, क्या बात है? उसने कहा कि देखो ना, तुम्हारे ब्राह्मण देवता आ करके और वह फल ले आकर के मुझे दिए और कहे कि इसको खा लोगी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और मैं इसे ग्रहण भी करना चाहती हूं। तो उसने कहा कि घबराओ नहीं, मैं गर्भवती हूं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो 9वें महीने के बाद मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अरे मेरे पास जन है, धन नहीं है, और तेरे पास धन है, जन। शर्त ये कही है कि मुझे उस पुत्र के बदले में ढेर सारा धन चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा। बात अगर मंजूर हो तो बताओ। धुंधली ने कहा कि तो मेरे लिए छोटी सी बात है, अब बता कि मुझे करना क्या होगा। पड़ोसन ने कहा कि स्वांग रचना पड़ेगा तुम्हें, एक कक्ष में तुम्हें बैठना पड़ेगा, दिनों रात उधर में तुम्हारे कपड़े मैं बांध दूंगी, और जब ब्राह्मण देवता आएंगे तो थोड़ा सा पीड़ा दिखाना कि मैं बहुत पीड़ित हूं, कष्ट में हूं, यही तुम्हें स्वांग रचना है। उसने कहा कि ये तो बहुत सरल है, और 9 महीने तक ऐसे ही स्वांग को रचा है। 10वें महीने में उसको पुत्र हुआ। दूसरी बात कि उस फल को ले जाकर के उसने गाय को खिला दिया। सो 10वें महीने के प्रथम सप्ताह में उस गाय से सुंदर बालक जन्म लिया, जिसका सारा शरीर जो है मनुष्य का है और कान जो है गौ के समान। दोनों उस घर में जो है अब बालक आए हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और उन दोनों बच्चों का जब नामकरण करने की बारी आई है तो आत्मदेव जी ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता जुलता रखूंगा। मेरा अगर आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव। ये बात कहीं से पता चला, धुंधली को तो पंडित जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। कहा कि महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने पाला और नाम रखने की जब बारी आई तो आप चले आए हो। अरे मैं अपने बेटे का नामकरण तो मैं स्वयं करूंगा, मुझसे मिलता जुलता नाम मेरे पुत्र का होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और जो गौ के तन से जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम पड़ा है गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज बड़े ही विद्वान हुए हैं और धुंधकारी जो है बड़ा ही उदंडी स्वभाव का हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। खली हुआ, दुष्ट प्रवृत्ति वाला है ना। अच्छा, खल तो ऐसे होते ही हैं। एक खल जो है इमाम दस्ता को बोला जाता है कि कोई भी वस्तु डाल दो और धन चलता है तो विकृति उस वस्तु के अंतर्गत आ जाए। ऐसे अगर खली मनुष्यों के मध्य में अगर सज्जन पुरुष चला जाए तो उसकी भी दुर्दशा हो जाती है ना। दुष्ट सत्य जन देह विधाता, तो स्वामी जी ने लिखा है ना। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए हैं और धीरे 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 दोनों पुत्र जो है बड़े बड़े लगे। स्वभाव से ही इसका चंचल था, या स्वभाव से ही अपने मित्र मंडलियों में जब खेलता तो सभी मित्रों को किसी का कान पकड़ करके बेचने लगता, किसी को मारता और किसी को तो धकेल करके कुएं में गिराता। दुष्ट स्वभाव। लोग बुलाना देकर के लेकर के आके देने के लिए तो मारने के लिए तैयार है। धुंधली है ना। फिर तो एक दिन जो है संगत में पढ़ करके मित्रों की संगत में और सोम रस का पान करने लगा। धीरे धीरे स्वभाव उसका वैसा था ही।
एक आध दिन 2 दिन पैसा मांगा माँ से, माँ ने दिया प्यार दुलार में। ऐसे ही एक आध दिन और मांगा, बस मना कर दिया। जैसे ही मना किया तो फिर धुंधली को एक छटा लगा, रुदन करने लगी। और एक दिन पैसा मांगा तो जब नहीं दिया तो ले जाकर कुएं में ढकेल दिया कि तुम इसी के लायक है ना। जब धुंधली नहीं रही तो गोकर्ण जी ने अपने पिताश्री को समझाया, कहा कि पिताजी आप किसका मोह माया कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि आप शरीर भी, अगर आप इस शरीर का भी माया कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, तो ये शरीर भी आपका साथ देने वाला नहीं है। देह भीमती जाया सुतादिशो सदा ममता विमुंचा पश्यामि समजगदिदम क्षणभङ्गमीष्टम् वैराग्य रागरसिको भवभक्ति निष्ठः। कहा कि पिताजी मेरी एक बात मान लो, जो मैं कह रहा हूं उसको गांठ बांध लो। ये धन वैभव संपत्ति संपदा जो है कुछ भी साथ में जाने वाली नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, है ना। और जो आप धन एकत्रित कर रहे हो सब यहीं का यहीं छूट जाने वाला है। अगर आप अपने शरीर का माया कर रहे हो तो यह भी जो है साथ देने वाली नहीं है। यह भी अग्नि का ग्रास है, उस चिता का भोजन है। फिर तो आप व्यर्थ में ममता कर रहे हो, है ना। आप बैरागी बन जाओ और भगवान का भक्ति करो, मन में बैराग्य लाओ, संसार का परित्याग करो, चिंता को दूर करो और चिंतन को बढ़ाओ पिताश्री, तब जाकर के आपका कल्याण होने वाला है, अन्यथा होने वाला नहीं है, है ना। अच्छा विचार करो कि एक बीता भूमि के लिए लोग लड़ जाते हैं, सोचिए क्या वह भूमि आपने लाया है? आप जब लाओगे तभी ना आप ले जाओगे, तो जब आप नहीं लाए हो तो लेकर के जाने वाले कौन होते हैं? और वह साथ भी नहीं जाने वाले, फिर तो लड़ाई किस बात की होगी? बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, है ना। प्रेम करो प्यारे, प्रेम करो, प्रेम प्रेम। इससे बड़ा धन जो है इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बोलिए है कुछ भी नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई विमान चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर, आया है
दूरी मत बनाओ, है ना? क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं। सब ग्रंथ कहते हैं। यही सब वेद गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं। यही सब वेदनाएं क्या? जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। हरि हाँ शिकारी की सेवा करते हैं पृथ्वी की। नहीं शरीकार करते हैं निबंधन निबंधन का नहीं स्वीकार करते हैं निबंधन दुर्योधन का निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग विदुर के घर पहुँच कर भोग सिर को लगाती है। विदुर के घर पहुँच कर भोग सिर को लगाती है। न जाने कौन से गुण पर दया लीज जाते हैं। लीज जाते हैं। दया लीज जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चल रे हंसा अमरपुर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अपना हुआ सवेरा
जगने की बात है ना? जीवन में हमेशा जागते रहो, हमेशा जागते रहो। अब जगने का मतलब ये थोड़ी है कि निद्रा से जगो, है ना? जीवन में हमेशा अलर्ट रहो, हर रोज भगवान की भजनों को किया, है ना? पिताजी ने आज गोकर्ण की बातों को माना है और घर का परित्याग करके भगवान के भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। पिताजी भी नहीं, माता भी नहीं, भाई क्या बोलेगा? बस गोकर्ण ने धुंधकारी से दूरी बनाना वह प्रारंभ किया, उसकी प्रवृत्ति को देखकर। हृदय में उनके भाई का प्यार दुलार तो है, लेकिन सोचते हैं कि अदुष्ट प्रवृत्ति का है और मैं भी इस घर को परित्याग करके घर का मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, बस तीर्थयात्रा करने के लिए वही बनता है, तीर्थ यात्रा। धुंधकारी अकेला पाकर के 4 वैश्याओं को लेकर के आया और रमण करने लगा। वैश्याओं को धन की आवश्यकता, एक दिन अपने ही समीप के राज्य का जो है जाकर के खजाना चोरी कर लिया और उन वैश्याओं ने सोचा कि अगर कहीं राजा को पता चल गया तो मैं तो मारी जाऊंगी ही, ये तो मारा जाएगा, इसके साथ में मैं भी मारी जाऊंगी, इससे हमको क्या मतलब है? हमको तो धन चाहिए। तो सभी ने मिलकर के विचार किया कि आज रात्रि में इसको भोजन कराओ और मदिरा पान कराओ और इसको जो है चारपाई में लिटा करके बांध दो और इसको इतना मारो कि ये मर जाए। ऐसा ही नहीं, लेकिन पापी था, पापियों का प्राण जल्दी निकलता नहीं। जब प्राण नहीं निकल रहा था तो जलता हुआ अंगारा ले आकर के उसके मुख में जो है भर दिया और फिर वह धुंधकारी जो है प्रलाप करते हुए, तड़पते हुए वहां मरा है। भयानक प्रेत योनि में उसी घर में गड्ढा खोद करके वैश्याओं ने मार दिया। जब 10 दिन 15 दिन व्यतीत हुआ, नहीं निकला तो गांव वालों ने सोचा कि धुंधकारी इसमें है कहां, जरा चल करके देखा। घर के समीप पहुंचा तो बदबू आने लगी। प्रवेश किया तो देखा कि गड्ढा है, ढका गया है। पता चल गया कि धुंधकारी की दुर्दशा करके और उसमें गाड़ दिया गया है। तीर्थ यात्रा में उस समय गया क्षेत्र में गोकर्ण जी महाराज थे। अपने भाई की मरने की बात उनको जब पता चला है तो उन्होंने पिंडदान किया है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। गया साधेन सतैव, एक बार नहीं कई बार, लेकिन उसका उद्धार नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वहां पर संकल्प है गोत्र, नाम गोत्र का होता है और इनके कुल गोत्र का उद्धार ही नहीं, इसलिए इसका उद्धार नहीं। लौट करके जब आए गोकर्ण जी महाराज तो अपने भवन में ही रात्रि विश्राम करने का उन्होंने विचार बनाया और जब विचार बनाया, रात्रि विश्राम किया तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि हमारे पास कभी हवा के रूप में कोई आकर के मुझे जगा रहा, कभी भयानक है विशाल भैंसे का स्वरूप लेकर के आ रहा है, कभी विशाल हाथी का स्वरूप लेकर के आ रहा है और मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया? गोकर्ण जी ने उठ करके जल को लिया है, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया है और उस साया के ऊपर जब छोड़ा है तो वह साये से आवाज आने लगी कि भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी अपने ही कर्मों के द्वारा, दुष्कर्मों के द्वारा जो है मैं मारा गया हूं और मैं भयानक प्रेत योनि में हूं, मेरा उद्धार कीजिए, बहुत मैं प्रिय।
तब जाकर के भोर में समस्त गांव वालों को एकत्रित किया है गोकर्ण जी महाराज ने और पूछा। सभी लोगों ने अलग अलग राय दिया है कि महाराज आप सप्तचंडी कराओ, महारुद्र यज्ञ कराओ, नाना प्रकार के अनुष्ठान। जब नहीं संतुष्ट होते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज तो आज सूर्य देव के सामने जाकर के और खड़े हो जाते हैं, उनके रथों को रोक करके और पूछते हैं कि हे सूर्य देव, अब आप ही बताइए कि मैं अपने भाई के उद्धार के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए मैं क्या कौन सा यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि देखो गोकर्ण जी महाराज, अगर आप भाई प्रेत योनि में है तो उस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए एक ही वह उपाय है, आप श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचन करो। आप इस साप्ताहिक यज्ञ अनुष्ठान को करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से जो है वह जन जन में प्रचारित और प्रसारित है। इसके सुनने से उस प्रेत का जो है उद्धार होगा। और अगले दिन जो है सुंदर आयोजन किया है ना। जैसे ही संकल्प लिया है, 7 गांठ का एक बांस वही पड़ा हुआ था, उसी बांस के कोपरे में आकर के और वायु रूप में उसका भाई, उनका भाई जो है वह बैठ जाता है और मुक्ति को ध्यान में रखते हुए 7 दिनों तक कथा सुना। प्रथम दिन जब कथा विश्राम हुआ, उस बांस के जो है प्रथम गांठ जो है वह विभक्त होता है। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवा, छठवां और 7वें दिन 7वां जब विभक्त हुआ, सुंदर जो है पुरुष प्रकट होता है। भगवान के बैकुंठ से एक विमान आता है, उस विमान में बैठ करके और वह धुंधकारी भगवान की उस सुंदर जो है बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। समस्त गांव वालों ने पूछा कि गोकर्ण भैया, कथा को हम सभी लोगों ने सुना, लेकिन मुक्ति केवल आपके भाई की ही हुई, ऐसा क्यों? गोकर्ण जी ने बताया कि भैया देखो, उसने संकल्प लिया था कि मेरी मुक्ति हो जाए, इसलिए मैं बैठ करके जो है भगवान की कथा को सुन रहा हूं, सो उसका उद्धार हुआ। समस्त गांव वालों ने हाथ जोड़ा है, कहा कि भगवान अब तो हम भी इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं, भगवान के वैकुंठ को जाना चाहते हैं, आप कोई उपाय करो दोबारा। फिर तो महाराज गोकर्ण जी अगली बार जो है सुंदर आयोजन करते हैं, समस्त गांव वाले मिलकर के अपनी मुक्ति के लिए जो है भगवान की कथा को सुनते हैं। जैसे भगवान श्री राम जो है समस्त अवधवासियों को लेकर के वैकुंठ को प्राप्त हुए, ऐसे ही जो है गोकर्ण जी महाराज अपने समस्त गांव वालों के साथ में भगवान के वैकुंठ को जाते। थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये बांस ही वासना का प्रतीक है, ये है ना। ये संसार ही है, तुंगभद्रा नदी है बसंत जी, है ना। और यह काया रूपी जो है ये उत्तम नगर दिया है भगवान ने। इस काया को उत्तम नगर बनाया है। उद्धार होने का जो है सहज और सरलतम साधन दिया, शरीर, है ना। इसी के माध्यम से भगवान का भजन करो और चाहे इसी के माध्यम में भोजन में लिप्त रहो, है ना। फर्क इतना ही है कि भजन में मात्रा नहीं है लेकिन भोजन में मात्रा है। अगर 2 रोटी बढ़ जाएगी तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन 2 माला भगवान के भजन का बढ़ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। यही है ना। मैं बता रहा हूं कि यह शरीर ही जो है उत्तम नगर है। बुद्धि क्या है? ये धुंधली। और पुत्र के रूप में जो है मन को बताया है संतों को। मन जो है यह धुंधकारी है, मन जो है
वह चंचल है, टिकता नहीं, भागता है ना। और ये शरीर भी वासना का प्रतीक बताया गया है। 7 प्रकार के गांठ जो है आपके शरीर में ही है। माया, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। ये सभी क्या है? ये सब ग्रंथियां हैं। इनको जब आप इनका विभेदन करोगे इनको तोड़ने का जब आप प्रयास करो तो स्वयं जो है आपके हृदय से एक दिव्य ज्योति वह प्रकट होगी, आपके ललाट पर वह चमकेगी। जैसे हमारे संत महात्मा योगी ऋषि मुनि करते रहे, है ना, अष्टांग योग करके और भगवत की प्राप्ति कर लेते है कि नहीं। यही बताया गया है कि सब कुछ इस शरीर से ही होता है, सब कुछ इस शरीर में ही है, लेकिन जीव जो है भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर है राम नाम का, जय हो। सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। 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 सुंदर है श्याम नाम का, सुंदर है श्याम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। आना नहीं है बार बार के बीच में। आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। रिश्ता मेरे श्याम से, रिश्ता मेरे श्याम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता मेरे श्याम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है श्याम नाम का, सुंदर है श्याम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के
हरि नाम लीजिए संतोष संग बैठ गए हरि नाम लीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर जो है देवर्षि नारद ने इस सप्ताह विधि को पूछा, कहां पर? हरिद्वार में बैठे हुए समस्त सनातन संप्रदाय है ना। कहा कि महाराज आप इसके नियम विधि को बताएं। तब उन्होंने कहा कि देखो देवर्षि, इसको करने के लिए जो है सुंदर समय का चयन होना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण को बुलवा करके और तदेव लग्नम सृजनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, है ना। सुंदर समय का चयन किया जाए और इतना ही नहीं, स्थान का भी चयन होना चाहिए कि भगवान की कथा किस स्थान पर हो ताकि अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे, शांतिमय वातावरण रहे ताकि लोगों का मन जो है वह भटके नहीं, है ना। और इतना ही नहीं, इसमें बताया गया है कि नोपवासो वरः प्रोक्तः, नियमावली में नियम विधि में बताया गया यह साप्ताहिक यज्ञ है अनुष्ठान बड़े ही अच्छे ढंग से पवित्र मन से करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलवा करके वेदिकाओं का जो है निर्माण हो, गौरी गणेश वरुण कलश देवता, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु पुरुष देवता, है ना, क्षेत्रपाल क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता आदि आदि पीठों का निर्माण हो और भगवान वासुदेव का आवाहन करा करके इस पूजन को प्रारंभ करना चाहिए, है ना। और कहा कि महाराज इसके नियम विधि में वक्ता और श्रोता दोनों को जो है निराहार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मन अगर न लगे तो निराहार को फलाहार में करें, है ना। फलाहार में करें, एक मीटिंग फलाहार कीजिए, एक मीटिंग भोजन लीजिए, लेकिन फिर भी मन कथा में न लगे तो इसमें बताया गया है कि भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो। भोजन का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन भोजन जो है सात्विक होना चाहिए, है ना, सात्विक होना चाहिए। भले ही 3 समय खाओ, लेकिन भगवान की कथा में मन को जरूर लगाओ, है ना। लेकिन जिसका मन जो है भगवान के भजन में लगता है, फिर भोजन में उसको याद नहीं आती है। यही अंतर है प्यारे। सुंदर जो है आज हरिद्वार में विधि और नियम को बता रहे हैं और भगवान का सुंदर जो है गुणानुवाद हो रहा है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा प्रहलाद रस्तल भारी करल गति दया चौथवा कांस भारी। प्रहलाद जी आकर के ताली बजा रहे हैं, है ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण आप सभी लोग बजाते रहे ध्वज आकर के मजीरा बना कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वीणा को धारण करने वाले भगवती सरस्वती आकर के वीणा के तारों पर छूटते हैं। कीर्तन चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन जो रागों को जानते हैं बड़े राग से गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इंद्र आदि वीणा इंद्र आकर के मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई जो है कीर्तन करा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यताग्रे भावभक्त्या सरस्वचनया व्यासपुत्रो बभूव। श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपुत्रों बभूव वहां पर प्रकट हो जाते हैं और वह भी है महाराज सभी के मध्य में वह भगवान का कीर्तन करते हैं। इसी मध्य में जो है भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। देवर्षि नारद ने पूछा सनत कुमार चारों भाइयों से कि भगवान ये देवी कौन है और इतना सुंदर ढंग से इस मध्य में नृत्य कर रही है कीर्तन।
चारों भाइयों ने कहा कि देवर्षि यही तो भक्ति है जिनके कष्टों का निवृत्ति हो चुका, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई है। देवर्षि नारद ने कहा कि इनको बैठने का स्थान दिया गया महाराज। फिर तो सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा कि भगवती आज से तुम्हारा जो है स्थान भक्तों के हृदय में होगा, और फिर उसी दिन से जो है भक्तों के हृदय में ज्ञान और वैराग्य को लेकर के समाहित हो गए। इस तरह से सुंदर ढंग से भक्ति की उस कष्ट का निवारण हुआ है, और भगवान की दिव्य लालित्यमयी कथा का आज प्रथम दिवस का महात्म की कथा यहीं पर विश्राम लेती है ना। कल के सत्र में हम लोग पुनः जो है 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय ठीक है? समय मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है? ठीक है, समय सही है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में है ना, क्योंकि जो सुन रहा है उसको तो फल मिलेगा ही, जो सुनाने वाला है अर्थात एक दूसरे को अगर आप लेकर के आते हो और वह भी आपके माध्यम से सुनता है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज जैसे पुण्य को प्राप्ति होगी। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग में यह कथा भगवान की है, हम मनुष्यों की नहीं है। और इस कथा में किसी को यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है तो मैं कैसे जाऊंगा। भगवान की कथा में जरूर पूछना चाहिए, है ना। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। हमारे आचार्य अनुराग शुक्ला जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आरती की थाली तैयार करके और मंडप में उपस्थित हो। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। हमारे बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, शुभम जी और विकास जी, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई बड़ा सा प्यारा मैंने बांध लिया